अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सरकार या पब्लिक किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, सबको एक बराबर अधिकार है। क्या कहता है? सरकार या पब्लिक किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। समझिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कोई भी सरकार या व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि ये हिंदू धर्म से है इसे बीपीएल दिया जाएगा, ये मुस्लिम धर्म से है इसे एपीएल दिया जाएगा। सरकार के नज़र पे जो है सब एक बराबर है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, कोई किसी भी धर्म के रहे, कोई पब्लिक ये भेदभाव नहीं कर सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि उच्च जाति के लोग हैं तो निम्न जाति कैसे आके बैठ गए बगल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं है। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं। वंश के आधार पर समझिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो उस समय सिंधिया जो महाराष्ट्र के मराठा से अलग होकर मध्य प्रदेश में जाके बसे थे, तो 1857 के क्रांति में उसने भारत को मदद नहीं करके ब्रिटिश को मदद किया था। अपना धन दौलत और पैसा भारी मात्राओं में दिया था कि आप हिंदुस्तानी को मारिए। तो अभी ही उसी वंश के जो हैं ज्योतिराज सिंधिया बीजेपी के नेता हैं, तो क्या हम लोग उससे विरोध करते हैं? महाराजा कह के बुलाते हैं। तो यही है कि इसके तो पूर्वज थे जो भारतीयों को काफ़ी मारा पीटा या मारने में मदद किया। क्या हम उसके वंशज के अभी पोता या परपोता से किसी तरह का गलत भावनाओं से नहीं देख सकते हैं? यही है वंश के आधार पर। जैसे मान लीजिए औरंगजेब का भी कोई वंशज होगा तो उसको हम उस नज़र से नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही हिंदुस्तानी हिंदुओं को प्रताड़ित किया था। तो इस तरह के भेदभाव वंशागत भी नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 में कहता है। लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, इस तरह का भी भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, सरकार ऐसा नहीं कि दो अगर कर्मचारी है, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की को 25,000 दे रहा है और लड़का को 30,000, ऐसा सरकार नहीं करती है। जन्म के स्थान पर, जन्म के स्थान पर समझिएगा, ऐसा भी भेदभाव नहीं करना है कि अगर आप बिहार में जन्म लिए हैं तो महाराष्ट्र में जाके काम नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र का आदमी देखेगा बिहारी है, ये राजस्थानी है, इस तरह का कोई भी भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। अगर ये करता है और इसका सबूत मिल जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यही बात आता है कि आरक्षण तब कैसे दिया जाता है? ठीक है, जब जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण, ठीक है, आरक्षण क्या है समझिएगा। कह रहा है आरक्षण कि जो आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए, लेकिन जो थोड़ा पीछे है उसे धक्का लगा के ऊपर कीजिए। जो और नीचे है उसको और बड़ा धक्का दीजिए, जो और नीचे है उससे और बड़ा धक्का दीजिए। लेकिन यही है कि जब ये इसके बराबर आ जाए तो ये धक्का देने वाला सिस्टम हटा दीजिए। सबको समाज में एक बराबर लाइए ताकि ये जो अमीरी गरीबी का खाई है ये ख़त्म हो सके। ठीक है, तो आरक्षण यही कहता है। लेकिन आरक्षण किस पे दिया जाता है? जाति पे। ये नहीं है कि निचले जाति के लोग हैं तो सिर्फ गरीब ही हैं। जैसे जीतन राम मांझी भारत के मुख्यमंत्री थे, उतने बड़े पद में, तो उसे आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आरक्षण है। जैसे क्या नाम है उसका, पासवान का बेटा चिराग पासवान, उतने अमीर आदमी है, उसे आरक्षण की ज़रूरत नहीं, फिर भी आरक्षण है।
तो ये जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, कुछ हद तक गलत है, लेकिन ये आरक्षण ख़त्म किया जा सकता था। इसका डेट 2020 था कि 2020 में आरक्षण ख़त्म होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे संशोधित करके 2030 कर दिया है। कोई भी सरकार कुर्सी बचाने के लिए आरक्षण को बार बार लागू करते हैं, ठीक है। जब आरक्षण भीमराव अम्बेडकर दिए थे तो इस तरह नहीं दिए थे कि ये किसी भी पार्टी के लिए, राजनेता पार्टी के लिए यूज हो। वो दिए थे कि जब आपस में ये लोग बराबर हो जाए तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन कुर्सी बनाने के लिए बार बार आगे बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। आरक्षण ख़त्म नहीं हो सकता है। आरक्षण अगर आपको ख़त्म करना है तो जाति को ख़त्म कीजिए, जाति नहीं तो आरक्षण नहीं, क्योंकि आरक्षण गरीब को चाहिए, गरीब हर जाति में होता है। तो इससे बढ़िया है कि आप जाति को ख़त्म कीजिए। जाति जैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार जो भी है, सबको जाति से हटाइए, उसके नाम के लास्ट में एक कोड लगाइए। जो मेरा सोचने का है, जो मेरा अंदर का बात है वो बता रहे हैं। जैसे मेरा नाम है विक्रम सिंह, ठीक है, टाइटल की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जाति को टाइटल की ज़रूरत नहीं। इससे पता चलता है किस जाति से है। इसके जगह में इंडियन लगना चाहिए, इंडियन लगना चाहिए। जिस भी जाति का नाम के बाद सरनेम के जगह इंडियन लगना चाहिए। देखिए अपने आप भारत से जाति खत्म हो जाएगी, जाति खत्म होगी तो आरक्षण भी खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो आरक्षण मिलेगा तो सिर्फ उसी को जो गरीब है। आप कहते हैं जाति भी रहेगा, उच्च जाति में भी रहेंगे, आरक्षण भी खत्म किया जाए तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि पुराने ज़माने में कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक राज्य था केरल। केरल में उच्च जाति लोग के द्वारा निम्न जाति लोग में इतना गलत तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था कि बोलने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। निम्न जाति के लोग में एक प्रकार का कर दिया जाता था, एक प्रकार का कर लगाया जाता था, मूला कर क्या था, केरल के महिलाओं में लगाया जाता था कि जो महिलाएं अगर अपना स्तन ढकेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि स्तन ढकना नहीं है महिलाओं को, नहीं तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स किस आधार पे लिया जाता था, जिसका जितना बड़ा स्तन उतना ज़्यादा टैक्स, जिसका स्तन छोटा उतना कम टैक्स। तो यहाँ तक हमारे संस्कृति सभ्यता जो कहते हैं कि विश्व में है, तो उसी देश में मूला कर जैसे टैक्स भी थे, सती प्रथा भी थे, ठीक है। तो ये है कि कीचड़ गुलाब में ही खिलते हैं, तो ये सब जैसे मूला कर हो गए, सती प्रथा हो गए, छुआछूत हो गए, ये सब भारत के जो है संस्कृति सभ्यता का मान को घटा देता है, ठीक है। तो ये बात था टैक्स के बारे में। अब आता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। भेदभाव कैसे होता है? आप कहते हैं आर्मी में महिला को क्यों नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ पुरुष को भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है अगर जहाँ से महिलाओं के लिए जो काम मुश्किल हो, ठीक है, तो वहाँ पे महिलाओं के फ़ायदा के लिए थोड़ा सा भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। जैसे चाइना बॉर्डर में महिला को भेज दिया जा रहा है राइफल लेके, और उधर से चाइना पुरुष लड़ेगा, महिला तो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि फिजिकली महिला पुरुष से कमज़ोर होता है, ठीक है। उस मायने पे नहीं, लेकिन फिजिकली बोल रहे हैं कि महिला पुरुष के तुलना में कमज़ोर होता है, इसीलिए बॉर्डर टॉर्डर में महिला को न भेजकर पुरुष को भेजा जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ महिलाओं के सेफ्टी के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो 15 यही था। 15 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म, जाति, लिंग और क्या कहते हैं और वंश या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
नहीं कर सकता। अगले क्लास में अनुच्छेद 16 देखेंगे। ठीक है।